welcome to series IT skills. Guys, today's topic is your consolidation. जी हाँ दोस्तों, consolidation हमने एक्सेल में भी एक फीचर्स है जिसका नाम है consolidation. मैं चाहता हूँ कि अपने जितने भी डेटाज हैं इनको एक कंसोलिडेट रिपोर्ट प्रेजेंट करना है. सो उसके लिए गाइस यू हैव टू लुक अप माय डेटा. ये अलग अलग डेटा है मेरे पास. आप देख सकते हैं यहाँ पे जैन है और जैन में हमारे पास टाटा मोटर्स है, वरुण मोटर्स है और ये कुछ और कंपनीज हैं जिनका यहाँ पे सेल्स है हमारे पास. सिमिलर वे वी हैव अ फैब और मार्च. ये जैन फैब मार्च को मिला के हमारा बनता है क्वार्टर 1. सिमिलर वे अप्रैल में और जून को मिला के बनता है मेरा क्वार्टर नंबर 2. आप चाहो तो मैं इसे थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि गाइज हम लोग ये क्वार्टरली इसकी बातें कर रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं है कि कलर कैसे देना है. क्वेश्चन ये है कि अब मैं ये क्वार्टर वाइज इनका टोटल चाहता हूँ. जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है. आप इसका टोटल करेंगे कैसे, दैट्स अ क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड. अगर मैं इसका टोटल करना चाहता हूँ तो इजीली आप सभी के पास एक ही आंसर होगा, सर जैन फैब मार्च का टोटल करूँ कैसे. हाँ जी, देखते हैं कैसे टोटल करनी है. इक्वल टू सम करने के बाद ये हमारा ओल्ड वाला पैटर्न है. मैं यहाँ पे जाता हूँ, कॉमा देने के बाद आई रिपीट कॉमा देने के बाद फैब में जाऊंगा, कॉमा देने के बाद मार्च में जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, जैन फैब मार्च, क्लोज माई ब्रैकेट, एंटर. सो आई गॉट दिस टोटल. जी हाँ दोस्तों, ये वो टोटल है जो ओल्ड मेथड से हम करते थे. इफ यू हैव एनी अदर मेथड सो प्लीज राइट ऑन ए कमेंट्स. करेक्ट गाइज, अब मैं क्या मेथड यूज करने जा रहा हूँ इसे आपको ध्यान से देखना होगा. सो लेट अस सी द मेथड विच आई एम गोइंग टू टेल यू. सो माई मेथड इज इक्वल टू सम. हाँ जी, सम तो करना है जैन फैब मार्च. इतना टाइम नहीं है मेरे पास गाइस, बेसिकली मेरे ही पास नहीं, आपके पास भी टाइम नहीं होगा. अगर आप रैपिडली क्विकली आंसर करना चाहते हैं तो जस्ट राइट द जैन. आई रिपीट, स्पेलिंग हैज टू बी करेक्ट. जैन से स्टार्ट करना, कॉलन देनी है. आई रिपीट, क्या देनी है, कॉलन, मार्च तक लेना है और यहाँ पे सिंगल कोट्स और उसके बाद आपको देना है ये एक्सक्लेमेशन का मार्क और फिर देना है B2. वाई B2? मतलब जैन से लेके मार्च तक का आपको B2 लाना है. आई जस्ट क्लोज माई ब्रैकेट एंड एंटर. वाओ, माई जॉब इज डन. व्हेन आई ड्रैग इट डाउन आई एम गेटिंग द आंसर ऑफ ऑल. आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली आंसर मैच हो गया जो आपने पहले किया था. चलिए आपके लिए मैं एक बार और रिवाइज करता हूँ, दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड. इक्वल टू सम, और सम करने के बाद, जी हाँ दोस्तों, अगर ये स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तो आपको मुझे बोलना होगा, मैं फॉर्मूला कमेंट्स में लिख दूंगा. यहाँ से सिंगल कोड में लिखना है, जैन से स्टार्ट करनी है, कॉलन देना है और कहाँ तक देना है, मार्च, सिंगल कोड्स क्लोज एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क क्लोज एंड देन B2 इज अ पॉइंट जिसको हम ऐड कर रहे हैं. फाइनली रेस्ट ऑफ द ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल दी, योर जॉब इज डन. चलिए एक बार क्वार्टर नंबर 2 को ट्राई कर लेते हैं. तो यहाँ पे भी लिखता हूँ इक्वल टू सम, सिंगल कोट्स में ले लिया. कहाँ से स्टार्ट करनी है गाइज, अप्रैल से लेना है, कहाँ तक जाना है, जून, अप्रैल से लेके जून, करेक्ट. और यहाँ पे सिंगल कोट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, B2, योर जॉब इज डन. फिर अब मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ, बाकी के आंसर्स आ गए हैं. सिमिलर वे अब हम चले जाते हैं क्वार्टर नंबर 3. यस, आई रीच टू क्वार्टर नंबर 3. आपको क्वार्टर नंबर 3 का भी सम कर लेना है. ओके, अब क्वार्टर नंबर 3 को हम सम कैसे करेंगे, सेम स्टेप्स यहाँ पे भी यूज करता हूँ. इक्वल टू सम, कहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है गाइज, हमारा जो डेटा स्टार्ट हो रहा है सिंगल कोट्स में, जुलाई से स्टार्ट होगा, अगस्त, सितंबर. तो यहाँ पे लिखता हूँ सितंबर, करेक्ट. यहाँ से लिखा हमने सितंबर, एक्सक्लेमेशन मार्क, B2. सो जी हाँ दोस्तों, अब ये मेरे पास 3 मंथ्स का टोटल आ चुका है. फाइनली वी रीच टू द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर. यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इक्वल टू सम, सेम स्टेप्स. कहाँ से स्टार्ट होगा गाइज, अक्टूबर से स्टार्ट करनी है और इसे ले जानी है आपको दिसंबर तक. सिंगल कोट्स क्लोज, एक्सक्लेमेशन मार्क क्लोज एंड देन वी एडेड एज ए B2. क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर बटन. अब जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो बाकी के डेटा आ गए. गाइज ये तो था एक मेथड जिसके थ्रू हमने क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 को सम कर लिया. अब मान लीजिए अगर मैं इनका कंसोलिडेट कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहता हूं, देन विल गो बैक टू द कंसोलिडेट. अब यहाँ जाने के बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ऑलरेडी ड्राफ्ट कर दिए. आई रिपीट, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है जिसके आंसर्स हमें देने. चलिए पहले क्वेश्चन पे स्टार्ट कर दें. कंसीडर ऑल द शीट हैविंग अ 3 कैरेक्टर. What does it mean 3 character? For example, when I say that the Jan is having a 3 character, Fab is a 3 character, correct. But अगर मैं क्वार्टर 1 करूंगा तो ये तो 3 कैरेक्टर नहीं हुआ, दिस इज अ 2 कैरेक्टर ओनली. सो अब ये 3 कैरेक्टर का सम कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं. प्लीज पे अटेंशन. इक्वल टू सम, और सम करने के बाद
गाइस अगर मैं यहां से ऐसे ले लेता हूं जैन से, अगर मैं ऐसे कर देता हूं जैन से दिसंबर, नो डाउट जैन से दिसंबर टोटल आ जाएगा, बट इस बीच में आपका क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 भी फॉल कर रहा है, इसका मतलब ये भी टोटल में इंक्लूडेड हो जाएगा। नहीं जी, ये गलत हो गई। सो इसका मतलब हम टोटल ऐसे नहीं कर सकते हैं, बट हमें 3 कैरेक्टर वाले चाहिए। सो आई जस्ट ऐड माई वाइल्ड कार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, वाइल्ड कार्ड का आपने नाम सुना होगा, करेक्ट। हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे एक्सेल में बोलते हैं वाइल्ड कार्ड्स। और ये वाइल्ड कार्ड्स कितनी हेल्प करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो 3 क्वेश्चन मार्क एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड B2, क्लोज माई ब्रैकेट एंड एंटर। अब मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ, बाकी के सारे आंसर्स ऑटोमेटिकली आ गए। जी हाँ दोस्तों, इसने किया क्या, ये जैन से मार्च का क्या ले लिया इसने B2, अप्रैल मई जून से क्या ले लिया B2, जुलाई अगस्त सितंबर क्या ले लिया B2। इसका मतलब गाइस क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 एलिमिनेटेड। चलिए अगर आपको ये डाउट लग रहा है एलिमिनेट हुआ या नहीं हुआ, तो मैं एक बार और स्टेप बता देता हूं। हम यहाँ पे और एक स्टेप फॉलो कर दें। कंसीडर ऑल द शीट इज हैविंग अ 2 कैरेक्टर। अब 2 कैरेक्टर वाले ही शीट चाहिए, इसका मतलब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 की बात कर रहा हूँ। यस, मैं क्या करूंगा, इक्वल टू सम। अब सम करने के बाद गाइस आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये क्लिक हो जाना चाहिए कि मैं अब 2 बार क्वेश्चन मार्क दूंगा। यस, बिकॉज द शीट इज हैविंग अ 2 कैरेक्टर, और 2 कैरेक्टर वाले को अब मैं हम क्या करने जा रहे हैं, सम। और यहां से मैं लेता हूं B2 एंड द क्रॉस वेरिफिकेशन। आपको ये पता होगा जैन फेब मार्च का क्वार्टर 1 है, अप्रैल मई जून का क्वार्टर 2 है, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 3 है। इसका मतलब जैन से लेकर दिसंबर तक का जो टोटल है वही टोटल आना चाहिए, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 का भी आना चाहिए। अगर आपका आंसर मैच करना है तो दिस इज द टेक्निक, आई प्रेस एंटर बटन। नहीं जी दोस्तों, यहाँ पे कुछ मुझे चेंजेस मिल गए। क्वार्टर 1 B2, क्वार्टर 2 B3, क्वार्टर 3 B4 एंड क्वार्टर 4 B4। इसका मतलब इसमें कुछ तो एडिशनल पॉइंट है जो मैच नहीं हुआ। लेट मी डू इट वंस अगेन, इक्वल टू सम करने के साथ में हमने यहाँ पे क्या दे दिया, 2 क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड B2। अब मैं इसे क्लोज करके, सिंगल कोट्स देना भूल गया था, कोई बात नहीं, वापस दे देते हैं और एंटर कर देता हूँ 13175। अब मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ तो डेफिनेटली आप देखो आंसर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इसका मतलब ये आंसर इनसे मैच नहीं हो रहा है गाइस। क्यों नहीं मैच हो रहा है, ये मुझे रीजन ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज इनवैलिड। करेक्ट नाउ, दिस इज इनवैलिड। इसने क्या लिया है, क्वार्टर 1 B2, क्वार्टर 2 B2, क्वार्टर 3 B2, क्वार्टर 4 B4। एग्जैक्टली अगर मैं मैन्युअली करके ले लेता हूँ गाइस, वो मैं देख रहा हूँ। सो क्या मेरा आंसर, ओह माय गॉड, आई गॉट द पॉइंट्स। क्यों नहीं आया गाइस, शायद रीजन आप समझ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आंसर इनकरेक्ट आया हुआ है, उसका रीजन बता देता हूँ। क्वार्टर 1 में हमने टोटली नहीं की है। ओके, लेट मी डू इट वंस अगेन। दिस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, जैन से स्टार्ट किया है, और यहाँ पे लिखता हूँ मार्च, सिंगल कोट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क B2 एंड देन एंटर। जैन फेब मार्च, थोड़ी सी यहाँ भी गलतियां कर दी है, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के बीच में। जी हाँ दोस्तों, मैंने की है, बट आप नहीं करिएगा, नहीं तो आपकी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब मैं वापस चेक करता हूँ। क्वार्टर 1 का टोटल आ चुका है, क्वार्टर 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। अब मैं आ जाता हूँ कंसोलिडेट, इक्वल टू सम, और सम में हमें क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स क्वेश्चन मार्क दिया, सिंगल कोट्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे लाइक दिस एंड क्लोज माई ब्रैकेट। करेक्ट, सिंगल कोट्स दिया है हम लोगों ने, और इसे कहाँ तक डेटा लेना है गाइस, तो B2 हमने ले लिया है, क्लोज इट एंड एंटर। अब देख लीजिए, आप दोनों का डेटा एग्जैक्टली मैच हो गया। ये इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 का ही सम किया। आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे फॉर्मूला में। चलिए अब इसका और एक एग्जाम्पल देखते हैं। कंसीडर ऑल द शीट्स हैविंग अ 2 कैरेक्टर विच स्टार्ट विद द Q, सो इक्वल टू सम। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देता हूँ, शीट स्टार्ट विद द Q, सो दैट मीन्स मेरे पास Q से स्टार्ट होनी चाहिए, दिस इज माई क्वेश्चन। करेक्ट नाउ, और 2 कैरेक्टर होनी चाहिए, बट सेकंड कैरेक्टर आपने बताया नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क, और मैं देता हूँ B2 व्हेन आई क्लोज इट। इसका मतलब ये हुआ कि Q से स्टार्ट करना है, सेकंड कैरेक्टर मुझे नहीं पता, सो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, और B2 मुझे डेटा टोटल में चाहिए। अब आप इसे ड्रैग कर लो, आप देख लो ये एग्जैक्टली सेम एज इट इज जैसे आपके पहले थे, सेम टोटल आ गए गाइस। अब मैं जाता हूँ थर्ड ऑप्शन के पास, कंसीडर ऑल द शीट एक्सेप्ट वेयर वी आर राइटिंग। इसका मतलब है कि इसमें भी तो B2 है ना गाइस, ये भी टोटल में ऐड हो सकता है।
आई रिपीट। तो अब मैं क्या कर लूंगा, ये शीट मुझे चाहिए ही नहीं, तो सिंपल सा स्टेप मैं यूज कर लेता हूं एस्ट्रिक। आई रिपीट, क्या यूज कर रहा हूं, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब है कि सारी शीट में से आप डेटा ले लेना, बट जहां पे मैं वर्किंग कर रहा हूं वो शीट का डेटा नहीं लेना, B2। आई रिपीट, जब मैं एंटर कर देता हूं तो देखो अमाउंट कितनी आ गई गाइस, एग्जैक्टली ये 2 प्लस हो गई है। क्यों प्लस हो गई है, बिकॉज सारी शीट आपने ली है ना गाइस, तो उसमें Q1, Q2, Q3 भी आ रही है। सो डेफिनेटली अब इसके बाद मेरा जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2। क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2। वेट, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिवाइडेड बाय 2। जैसे ही डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, आप देख लो आपके आंसर्स एग्जैक्टली कैलकुलेट हो गए। सो गाइज, ये एक बड़ी ट्रिक्स है जिसके थ्रू मैं इनका यूज कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड्स को हमने कहाँ यूज किया है गाइज, कंसोलिडेशन में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक विच आई एम यूजिंग इट। लेट अस डू इट इक्वल टू सम। अब सम करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे जैन, मार्च, मई इस तरह के शीट का टोटल चाहिए। मतलब आप अगर इसको नोटिस करेंगे तो मैं जैन लेना है या मार्च लेना है, इसमें कुछ परमिटेशन या कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा, क्लू ढूंढना पड़ेगा आपको इसमें। अब बेसिकली आप देखो सेकंड कैरेक्टर पे ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, दैट मीन्स मुझे क्लू मिल चुका है गाइस। क्लू में मुझे क्या मिला है कि मेरी शीट में फर्स्ट कैरेक्टर नहीं पता, सेकंड कैरेक्टर आई नो द ए, थर्ड कैरेक्टर आई डोंट नो, सो दिस इज माई क्लू। उसके बाद मैं लिखता हूं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क B2, देन आई क्लोज इट एंड एंटर इट। आप देख सकते हैं मेरा टोटल यहाँ पे आ चुका है गाइस। अगर आपको डाउट है तो मैं मैन्युअली भी क्लिक करके बता देता हूँ। चलिए पहले टोटल कितना है हमारा, 4 6, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 6 2 6। अगर आपको डाउट है तो अब मैं मैन्युअली करके बताता हूँ, जैन, मार्च और मई। अब जैन में चले जाइए और B2 ले लो प्लस, मार्च था, मार्च में भी चले जाते हैं B2 प्लस, और मई में चले जाते हैं, मई भी ले लेते हैं गाइस। और क्यों नहीं लिया, बिकॉज सेकंड कैरेक्टर में किसी में भी नहीं आ रहा एंटर। अब देख लो एग्जैक्टली सेम, सो दैट मीन्स मेरा फॉर्मूला करेक्ट था। देयर इज नो डाउट, correct now, there is no doubt. Like if you have a doubt, please do manual verifications, no issues. It will take a time, but you need to do it because you have a doubt. So let us come back to the consider all the sheet is containing. अब ये जो क्वेश्चन आ गया है गाइज, ये क्वेश्चन कैसा है, कंटेनिंग ए, मतलब मेरे शीट में ए स्टार्ट में है, एंड में है, मिडल में है, नोबडी नोस, कोई बात नहीं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इक्वल टू सम। अब गाइज सम लेने के बाद मुझे क्या क्वेश्चन मिला है, ए कहीं भी हो सकता है, स्टार्ट में, एंड हो सकता है। आई जस्ट ऐड द एस्ट्रिक ए एंड देन अगेन एस्ट्रिक। सी एस्ट्रिक का मतलब क्या हुआ कि गाइस डेटा कहीं पे भी हो सकता है, स्टार्ट, एंड, मिडल, कोई बात नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क। आई रिपीट, कोई बात नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क। और उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ B2, आई जस्ट क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आ चुका है, ये डबल क्लिक कर लो गाइस। अगर डाउट होगा तो प्लीज डू द मैनुअल, करेक्ट। अब आपने देखा होगा कि मैंने इस शीट में क्या क्या यूज किया था गाइस, वाइल्ड कार्ड्स का यूज किया था। सो विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड्स इजिली वी कैन डू ऑल द डेटास। आई होप आपने इस वीडियो में यू हैव लर्न समथिंग विच इज टोटली न्यू। सो इफ यू फील लाइक रियली यू हैव लर्न समथिंग न्यू, सो रिमेंबर टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Please share to your friends also, and if you have any queries or the comment related with this, so please add it on comment box. Till then, have a great day and goodbye everyone.